प्यारे मोहतरम भाइयों, हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुबारक नाम यकीनी तौर पर किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। इस्लामी तारीख़ के अंदर इस कदर जलीलुल कदर शख्सियात और इस कदर ज़्यादा अवामुन्नास के अंदर, ख़वास के अंदर मकबूल अफराद के अंदर जो है वो कम ही लोग शुमार किए जाते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की जो अज़ीम खिदमत आपसे ली हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से आपने कमोबेश 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करवाया। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व तआला के एक अज़ीम वली थे और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत और अक़ीदत ऐसी डाली कि सैकड़ों साल गुज़र जाने के बावजूद भी आपकी कब्र अनवर पर लोगों का हुजूम रहता है। लोग दुआएं करने के लिए आपके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी मुरादें मांगने के लिए हाज़िर होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला किसी मांगने वाले की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। एक अंग्रेज़ मौर्रिख़ ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस कदर ज़्यादा तसर्रुफ़ात को देखते हुए लोगों के दिलों के अंदर आपकी इतनी अज़ीम अक़ीदत को देखते हुए एक तारीख़ी जुमला कहा था कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद एक कब्र पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रही है। यानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इंतकाल किए तो सैकड़ों साल गुज़र चुके हैं, लेकिन अब भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में इस तरह से रासिक कर दिया है कि अब भी लोग जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा अक़ीदत अपने दिलों के अंदर रखते हैं। किसी शख्स ने क्या खूब बात कही थी कि हिंदुस्तान के अंदर इक़्तिदार ख्वाह किसी का भी हो, लेकिन हुकूमत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को अता फ़रमाई। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस्लाम के लिए जो ये अज़ीम खिदमत अंजाम दी कि अल्लाह ताला ने 90 लाख काफिरों को आपके हाथ पर कबूलियत इस्लाम का शर्फ़ अता फ़रमाया। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के सांचे के अंदर ढले हुए थे। आपकी ज़िंदगी का हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक था। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर गरीब परवर थे। ग़ुलामों के, बेवाओं के, यतीमों के हुकूक़ के सबसे बड़े अलमबरदार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा इस मज़लूम और दबे हुए तबके के हुकूक़ के हवाले से जो है वो इबारत है। इसी तरीके से हत्ता कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल बाकमाल का वक्त आया तो उस वक्त भी जो आखिरी कलिमात आपकी ज़बान पर मौजूद थे, आखिरी वसीयत जो आपने लोगों को की थी, वो यही वसीयत आपने इरशाद फरमाई थी कि नमाज़ों की पाबंदी करना और ग़ुलामों और कनीज़ों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना। तो इससे बढ़कर इंसानी हुकूक़ को अदा करने वाला, इंसानी हुकूक़ की अदायगी की तरगीब देने वाली ज़ात और कौन सी ज़ात हो सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत करते ही अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से कई ऐसे लोग थे कि जिन्होंने बग़ैर किसी पसो पेश के फ़ौरी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया, जिनमें हज़रत बिलाल भी थे, हज़रत सुहेब भी थे, हज़रत अम्मार भी थे,
हज़रत सुमैया भी थी, हज़रत खतीजा भी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत अली थे, हज़रत उस्मान थे। तो ये सारे वो लोग थे जो बिल्कुल इब्तिदा के अंदर इस्लाम लाने वाले लोग थे। तो इनमें हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार वग़ैरह जिन्होंने फ़ौरी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम को कबूल किया, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनी आँखों से देखा हुआ था कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करने से पहले भी गरीबों के साथ खड़े हुआ करते थे, किस तरह यतीमों की मदद किया करते थे, ग़ुलामों के हुकूक़ की बात किया करते थे, ग़ुलामों को भी एक जानवर नहीं बल्कि इंसान समझा करते थे और उनकी हमा वक्त जो है वो मदद करने के अंदर मशगूल रहा करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक हबशी ग़ुलाम थे, जिन्हें इंतहाई ज़्यादा ज़ालिमाना रवैयों का सामना करना पड़ता था, अपनी रंगत की वजह से बारहा उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता था, यहूदी आका की ग़ुलामी में उन्हें बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना था। और वो ये बात भी बाखूबी जानते थे कि अगर मैंने अपने मज़हब को तब्दील करने के हवाले से कोई फ़ैसला लिया तो मुझे उसका बहुत बड़ा जो है वो खुमियाजा भी दुनिया के अंदर भुगतना पड़ सकता है, नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ़ का मुझे सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार और आपके हुस्न सलूक का ऐसा असर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में पैदा हो चुका था कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उसी वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीम अखलाक थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम किरदार था कि मुआशरे का पिसा हुआ तबका, कुचला हुआ तबका अपना नजात दहिंदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझा करता था और फ़ौरी तौर पर उसने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। और ये बात अहादीस मुबारका के अंदर आई है कि सबसे ज़्यादा पहले इस्लाम कबूल करने वाला जो तबका था उसमें अक्सर गरीब लोग शामिल थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों को ढारस दी, जो उन्हें उम्मीद बंधाई, जिस तरीके से लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, मुहब्बताना हमदर्दाना रवैया जिस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियार किया, उसका असर ये ज़ाहिर हुआ कि लोग यके बाद दीगरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होते चले गए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को इख्तियार करते चले गए। तो यही चीज़ हमें हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत में भी नज़र आती है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो इतने लोगों को कलमा पढ़ाया, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ अपनी खुदादाद सलाहियतों से और अपनी जो वलियाना शान थी उसको सामने रखकर जो है वो लोगों को इस्लाम की दावत दी और अपनी करामात के ज़रिए से लोगों को मुसलमान किया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी ये अखलाक था, आपका भी किरदार था कि जिसे देख कर लोग जो है वो यके बाद दीगरे कलमा पढ़ते चले गए और इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले गए।